सो हेलो गाइस, मेरा नाम है माइनस। आप लोग देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल माइनस वॉइस। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे आगे भी वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिल सके। तो फिर बिना किसी बकवास के वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वेडिंग ड्रेस गोस्ट स्पिरिट उस इविल गोस्ट स्पिरिट को अपने रस्सियों की मदद से जकड़ लेता है और साथ ही अपने रस्सियों को उसके बॉडी पे कसते हुए उसे टुकड़ों में बांट देता है, जो देखकर सभी ऑडियंस हैरान होता है और साथ ही वो एग्जामिनर्स भी हैरान होता है। और उनमें से एक लेडी एग्जामिनर कहता है कि इसने तो इतनी आसानी से एक बी रैंक की इविल स्पिरिट को ऐसे ही मार दिया। दूसरा कहता है ये तो ठीक है, लेकिन वो खुद भी तो एक इविल स्पिरिट ही है ना। और वहीं पर दूसरी तरफ वो बुढ़ाओ सस्ताजोनेसेंस वेडिंग ड्रेस गोस्ट स्पिरिट को देखकर खुद से ही कहता है यहाँ पर तो कोई गोस्ट टेरिटरी ओपन भी नहीं हुआ, इसने इंस्टेंटली एक बी रैंक की इविल गोस्ट स्पिरिट को मार दिया और ये भी एक इविल गोस्ट स्पिरिट है। तो फिर गोस्ट मास्टर एसोसिएशन को अब तक इसके बारे में नोटिफिकेशन मिल गया होगा। और दूसरी तरफ ऑडियंस के ऊपर हाहाकार मच जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि अरे यार, ये तो वही वेडिंग ड्रेस गोस्ट स्पिरिट है जिसके लिए लो सिटी को बंद कर दिया गया था, पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया था। ये यहाँ पर क्या कर रहा है? मैंने सुना है कि ये वेडिंग ड्रेस गोस्ट स्पिरिट इतना ज़्यादा ताकतवर है कि इसके सामने पूरी की पूरी गोस्ट मास्टर एसोसिएशन भी नहीं टिक पाते हैं, वो भी इसका मुकाबला नहीं कर पाते। और वो आगे कहता है कि ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है? हम लोगों को एक ही इविल गोस्ट स्पिरिट से हम लोग मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, यहाँ पर तो एक और आगे, क्या भगवान हमें सच में मारना चाहते हैं? और दूसरी तरफ वो जो लिन फैन की दो फैन रहती है, एक लड़की और एक लड़का, वो दोनों एक दूसरे के गले में सिमटते हुए कहता है कि लड़की कहती है कि मम्मी मुझे नहीं मरना, मुझे नहीं मरना मम्मी। और दूसरा बंदा वो लड़का कहता है कि मुझे नहीं मरना, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। और वो फूट फूट कर रोने लग जाता है। लेकिन हमको तो पता है कि वेडिंग ड्रेस गोस्ट स्पिरिट लिन का गोस्ट स्पिरिट है, इसीलिए वो किसी पर ध्यान नहीं देता और लिन की तरफ जाने के लिए आगे बढ़ जाता है। और दूसरी तरफ टोंग टोंग भी उस इविल गोस्ट स्पिरिट के तिलिस्मान से आज़ाद हो जाती है और आज़ाद होने के बाद वो लिन की तरफ आगे बढ़ जाती है। और वहीं पर लिन भी सीढ़ियों से वापस स्टेज की तरफ बढ़ रहा रहता है। उसके सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट आपकी गोस्ट स्पिरिट जियान हुआ ने एक बी रैंक की इविल गोस्ट स्पिरिट को मारा है, जिसकी वजह से आपको 3000 एक्सपीरियंस पॉइंट और 10 फेवरेबिलिटी पॉइंट मिलता है और साथ ही एक वार्प कॉर्प्स बैग मिलता है। और इसके बाद टोंग टोंग और वेडिंग ड्रेस गोस्ट स्पिरिट लिन के पीछे आकर खड़ी हो जाती है और लिन भी वेडिंग ड्रेस गोस्ट स्पिरिट को शुक्रिया करते हुए कहता है कि जियान हुआ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और ये देखकर कुछ देर के लिए पूरी स्टेडियम में सन्नाटा सा जाता है और कोई कुछ नहीं बोलता, किसी के मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकलता। और वहीं पर लिन फैन के जो फैन रहता है, एक लड़का और एक लड़की, लड़की कहती है अच्छा वो ए रैंक की इविल गोस्ट स्पिरिट लिन फैन के ऊपर हमला क्यों नहीं कर रहा? लड़का कहता है कि अनलेस मुझे क्या पता। और वहीं पर वो बुढ़ाओ सस्ता जोनेसिंस ये सब देखकर हैरान होता है और साथ ही वो होस्ट भी हैरान होती है और वो कहती है कि क्या है? और वो होस्ट लिन फैन के सामने पड़ी हुई रहती है और वो कांपती हुई आवाज़ में लिन फैन से पूछती है क्या ये वेडिंग ड्रेस गोस्ट स्पिरिट तुम्हारी सेकंड गोस्ट स्पिरिट है? होस्ट की बातें सुनकर लिन थोड़ा परेशान होता है और वो मनी मन सोचता है अरे यार, मैंने तो जवान हुआ को अपनी ट्रम्प कार्ड के रूप में छुपा कर रखा हुआ था, लेकिन ये तो एक्सपोज हो गया। और लिन के पास ये मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रहता कि वेडिंग ड्रेस गोस्ट स्पिरिट उसका ही सेकंड गोस्ट स्पिरिट है। और वो कह देता है कि हाँ, वेडिंग ड्रेस गोस्ट स्पिरिट मेरा सेकंड गोस्ट स्पिरिट है। ये सुनकर पूरे के पूरे एरिना में सन्नाटा सा जाता है और किसी के मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकलता। वहाँ पर अगर एक सुई भी गिर जाता ना तो सभी को पता चल जाता। और तभी क्राउड में अचानक से शोरगुल मच जाता है और कहता है कि लिन फैन तुम तो बहुत अमेजिंग हो। और वो लड़की कहती है कि लिन फैन तुम तो हमारे प्राइड हो। लड़का कहता है कि लिन फैन तुम तो हमारे हीरो हो, तुमने हमारा जान बचा लिया। वहीं पर ऑडियंस में से एक बूढ़ा चिल्लाते हुए कहता है कि लिन फैन तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, ये तो बहुत ही जीनियस है, इसके पास अभी से ही 2 गोस्ट स्पिरिट है, इसका एज तो बहुत ही कम है, ये तो बहुत ज़्यादा यंग है। और दूसरी तरफ ऑडियंस में से लड़कियां तो पागल ही हो चुकी रहती है। एक लड़की कहती है कि लिन फैन प्लीज़ मेरा बॉयफ्रेंड बन जाओ। दूसरा कहता है कि तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस मुझे अपने घर में एक दिन के लिए रुकने दो। अगर तुम बस मेरे एक दिन के लिए भी बॉयफ्रेंड बन जाओ ना, मैं अभी के अभी मेरे बॉयफ्रेंड से मैं ब्रेकअप कर लूँगा। और वहीं पर उस एग्ज़ाम की होस्ट भी अनाउंस करते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर अनाउंस करता हूँ कि स्टूडेंट लिन फैन आज से एक ए रैंक की गोस्ट मास्टर है। ये सुनते ही तो ऑडियंस में और भी ज़्यादा कोलाहल मच जाता है और सारे के सारे ऑडियंस लिन फैन के नाम की नारे लगाना शुरू कर देता है और सभी के सभी कहने लग जाता है कि लिन फैन लिन फैन। और यहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लिन अपने तकिए को पकड़ते हुए अपने बेड में दुपक कर बैठा हुआ रहता है और उसके घर के बाहर से आवाज़ आता है कि लिन फैन क्या तुम
घर पे हो। दूसरा कोई कहता है कि ब्रदर लिन फैन, प्लीज़ मुझे अपना डिसाइपल बना लीजिए। अगर आप बाहर नहीं आए तो मैं यहीं पर घुटने पे पूरे दिन बैठा हुआ रहूँगा। लोगों की ये सब बातें सुनकर लिन परेशान होकर अपना सिर पीट लेता है और वो सोचता है, शिट यार, मैं पिछले 1 हफ्ते से नहीं सोया। मुझे लू सिटी में बिल्कुल भी नहीं रहना। मुझे यहाँ से जल्द निकलना पड़ेगा। और वो मन ही मन सोचता है, एज एक्सपेक्टेड मैंने जैसा सोचा था, सभी लोग मेरा ए रैंक की घोस्ट मास्टर बनते ही मेरे घर के बाहर, मेरे मेंशन के बाहर आकर रुके हुए रहते हैं हर दिन और मेरे बारे में पूछते रहते हैं। मेरा घर तो एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है और यहाँ पर हर रोज़ लोग आते रहते हैं। इसीलिए तो मैंने अपने वेडिंग ड्रेस घोस्ट स्पिरिट को छुपा कर रखा हुआ था, लेकिन वो तो एक्सपोज हो गया है। अब क्या ही कर सकते हैं। और वो आगे कहता है कि इवन मैंने घोस्ट ट्रेडर को ओपन करके उसमें जाकर आराम करने के बारे में सोचा, पर वहाँ पर भी ऐसा ही कुछ हुआ। वहाँ पर जब मैं खेलने के लिए गया तो वहाँ के जो चीज़ है, वो बाकी सारे जो खिलौने हैं, वो सारे के सारे मुझे बुलाने लगे। वो कहने लगे कि आओ मुझसे खेलो, आओ मुझसे खेलो, आप तो अमेजिंग हो। और जब मैं वहाँ पर सो भी गया था तब भी बाहर से वो लोग बुलाते रहते हैं। वो लोग बार बार ही मुझे बुलाते रहते हैं। वहीं पर इनके घोस्ट मास्टर आइडेंटिटी टोकन को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक नोटिफिकेशन आया हुआ रहता है जो कि घोस्ट मास्टर एसोसिएशन की तरफ से आया हुआ रहता है। वहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि आपको एक घोस्ट मास्टर के रूप में हमारे एसोसिएशन से चुना जा चुका है। आपको टॉप 5 घोस्ट मास्टर में से एक चुना गया है और आपका मंथली सैलरी होगा 10,000। और उसके पास नोटिफिकेशन आता है, आपको 10,000 क्रेडिट पॉइंट रिसीव हुआ। अब आपका करंट बैलेंस है 1,26,000 पॉइंट। जो देखकर लिन मन ही मन सोचता है, अरे यार, मेरे पास इतने सारे पैसे हैं तो मैं बाहर जाके शॉपिंग भी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे सभी लोग घेर लेंगे और मैं अपने इतने सारे पैसे को कहीं पर यूज़ भी नहीं कर सकता। और वो दुखी आत्मा बनकर टोंग टोंग और वेडिंग ड्रेस घोस्ट स्पिरिट के साथ बैठा हुआ रहता है, जहाँ पर लिन मन ही मन सोचता है, मुझे अपने पैसे को खर्च करना है। वहीं पर वेडिंग ड्रेस घोस्ट स्पिरिट लिन को बड़े ही प्यार से देख रही रहती है, जो देखकर टोंग टोंग थोड़ा गुस्सा हो जाती है और वो दूसरी तरफ देखने लग जाती है। वहीं पर लिन के घर के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं जो कि लिन फैन के तारीफ के पुल बांध रहे रहते हैं। वहीं पर होस्ट भी रहते हैं जो कि कहता है कि आप लोग जो ये घर देख रहे हो, ये लिन फैन का ही घर है। आप लोगों ने कभी सुना है कि किसी इतने कम उम्र के बंदे ने एक ए रैंक की घोस्ट स्पिरिट को अपने खुद के घोस्ट स्पिरिट बनाया है, वो भी एक इविल घोस्ट स्पिरिट को। अब से ही ये इतने कम उम्र में ही एक ए रैंक की घोस्ट मास्टर बन चुके हैं। अब से ही ये ए रैंक का घोस्ट मास्टर है। वो अभी तक मरा नहीं है, वो अभी तक जिंदा ही है। दूसरा को कहता है कि कौन हमारे लिन फैन ब्रदर को परेशान करने की कोशिश करेगा, उसको मैं बिल्कुल भी नहीं सुनूंगा। वहीं पर उन भीड़ों के बीच में ही घोस्ट मास्टर गिल्ड के लीडर भी रहती है, जो कि ये सब देखकर थोड़ा परेशान होता है और वो कहता है कि लगता है कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। लिन का तो यहाँ पर लू सिटी में रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो घोस्ट मास्टर गिल्ड के लीडर लिन के लिए क्या करेगा? क्या लिन को किसी और शहर में भेज देगा या फिर उसे किसी और सीक्रेट जगह में भेज देगा? जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाले एपिसोड्स। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।